कायल हो गए। भाषा अलग थी पर पेट अब कभी भूखा नहीं रहा। धीरे धीरे केंचुए ने नेहा के लिए कुछ फील करना शुरू कर दिया। वो उसे पसंद करने लगा था, लेकिन वो जानता था कि वो अलग दुनिया के हैं। अगली सुबह वो दोनों को लेकर आसपास घूमता रहा, जैसे नेहा को रोकना चाहता हो। रास्ते में उसने गुब्बारा उठा लिया और नेहा को दे दिया। नेहा ने सोचा कि जरूर कोई इंसान आसपास आया होगा। उसने गुब्बारे को ग्रे कलर से रंगा और आसमान में छोड़ दिया ताकि कोई देख ले। फिर उसे कुछ लकड़ी के छोटे घर दिखे। वो दौड़ती हुई वहाँ पहुँची, लेकिन घर खाली थे और उजड़े हुए भी। नेहा मायूस हो गई, लेकिन केंचुआ खुश था। अब वो नेहा के साथ रह सकता था। शाम को वो नेहा के भाई को लेकर शिकार पर गया। तभी पास में एक सड़क दिखी। लड़का तो खुश हो गया, लेकिन केंचुआ उसे वापस उठा लाया। उसने नेहा को कुछ नहीं बताया। वो चाहता था कि नेहा कभी यहाँ से न जाए। अगली सुबह नेहा ने देखा कि केंचुआ उसके शरीर पर अजीब से पैटर्न बना रहा है और खिड़की पर नाच रहा है। वो घबरा गई और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन केंचुआ रुका नहीं। वो दूसरी खिड़की से कूदकर फिर सामने आ गया। भाई ने आकर हालात संभाले। उसने केंचुए को फल दिया, पर वो तो बस नाचता रहा दिन भर। भाई को लगा शायद वो प्रपोज कर रहा है, लेकिन नेहा को ये मंजूर नहीं था। उसने कह दिया कि सुबह निकलेंगे। तभी भाई को सड़क वाली बात याद आ गई। उसने नेहा को बता दिया और उस वक्त केंचुआ भी थकर चुप हो गया। उसे एहसास हो गया था कि नेहा उसे कभी अपना नहीं पाएगी। वो उदासी में रो पड़ा। अगली सुबह जब नेहा उठी तो केंचुआ गायब था। उसे लगा वो लौट गया होगा। उसने भाई के साथ नहाया, तैयार हुई और चलने को निकली, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, देखा कि केंचुआ एक पेड़ से लटक रहा था और उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसकी हार उसके लिए शर्म की बात थी, शायद इसलिए उसने जान दे दी। नेहा ने उसके शरीर से चींटियां हटाई और फिर भाई का हाथ पकड़कर उस रास्ते पर चल पड़ी जो आजादी की ओर जाता था।